गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस क्या है? मरीन वर्ड जो है वो सी से रिलेटेड है, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो सी से जितने भी डेंजर्स हैं उनको कवर करने के लिए और लॉसेस जो होंगे आपको उसको कवर करने के लिए मरीन इंश्योरेंस ली जाती है, ठीक है। मरीन इंश्योरेंस कवर क्या क्या करती है? ये कार्गो को, पैसेंजर्स को कवर करती है। कार्गो वो गुड्स होती हैं जिनको आप ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं शिप के द्वारा, उनको कहा जाता है कार्गो, ठीक है। और इसमें टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट नंबर पे है वॉइस पॉलिसी। तो इसमें क्या होता है, ये ना सिंपल आपके जो भी आप जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना, अपनी गुड्स को आप एक जगह से दूसरी जगह पे इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस वो जो आपका सफ़र है उसकी आपने इंश्योरेंस करवा ली। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिया मुंबई टू लंदन गए आप, ठीक है। अब ये यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है कि यहाँ पे दिल्ली नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका मुंबई, बिकॉज दिल्ली में कब से सी आने लग गया भाई, है ना। सो ये बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ये है। और फिर है सेकंड नंबर पे टाइम पॉलिसी। बट ये जो वॉइस पॉलिसी है इसमें टाइम कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। टाइम टाइम जो है वो कंसीडर नहीं होता है किसमें? वॉइस पॉलिसी में। लेकिन ये जो टाइम पॉलिसी है इसमें टाइम कंसीडर होगा, नाम से ही हमें पता लग रहा है, ठीक है, कि इसमें टाइम कंसीडर होगा, ठीक है। सो ये है, ठीक है। आगे इसमें बोला गया है टाइम पॉलिसी में कि टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी फॉर पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है। पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, बट हाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये है। अब आता है उसके बाद मिक्स्ड पॉलिसी। अब देखो जी, मिक्स्ड पॉलिसी में ये मिक्सचर है टाइम पॉलिसी प्लस वॉयज पॉलिसी। तो मीन्स आपकी यात्रा जहाँ से शुरू हुई है शिप की, आप शिप ऑनर हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शिप ऑनर हो, ठीक है। आपके शिप का काम है पैसेंजर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठीक है। तो आपने जहाँ से आप मुंबई से लेके जा रहे हो, ठीक है, लंदन तक या कहीं और, ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं, या आप गुड्स को लेके जा रहे हो, तो बट जहाँ से आपने स्टार्ट करा वहाँ से लेके जहाँ तक आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ तक, बट आपने टाइम भी वो कर दिया, टाइम पीरियड भी बता दिया कि इतने टाइम तक, ठीक है, कि इतने टाइम तक पहुँच जाएगी और उसका मैं ये पॉलिसी ले रहा हूँ। अगर विदिन कुछ डैमेज हो जाता है तो इंश्योरेंस जो कंपनी है वो हमें कंपनसेशन प्रोवाइड करवाए। फिर आता है फोर्थ नंबर पे वैल्यूड पॉलिसी। देखो जी, हमने वैल्यूड पॉलिसी फायर इंश्योरेंस में बहुत अच्छे से पढ़ी थी, है ना। वैल्यूएबल पॉलिसी क्या होती है? वैल्यूएबल पॉलिसी वो होती है, देखो वैल्यूएबल बोल रही हूँ, वैल्यूएबल पॉलिसी फायर इंश्योरेंस में है, और वैल्यूड पॉलिसी भी फायर इंश्योरेंस में है, ठीक है। बट वैल्यूएबल यहाँ पे यूज़ नहीं होती, यहाँ पे होती है वैल्यूड पॉलिसी। ये होती है जिनकी वैल्यू जैसे लॉस हो गया फिर उनकी वैल्यू का मतलब पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जो कुछ एक चीज़ें इसमें आती हैं जैसे पेंटिंग, ज्वेलरी, आर्ट वर्क, ठीक है, ऐसी चीज़ों के ना प्री डिटरमाइन कर दिया जाता है जब आपने इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करा इस इंश्योरेंस का, कि ये इतने की है। और ये फायर के ही लॉस से होता है कि अगर फायर लग गई, ठीक है, तो इसका मेन काउज क्या होता है? फायर। और हाँ, इनकी प्री डिटरमाइंड वैल्यू तय कर दी जाती है कि इनकेस अगर फ्यूचर में इनको कोई डैमेज या लॉस होता है तो इतनी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी, ये है। और 5 नंबर पे आता है आपका ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट क्या होता है? कंबल जो अपने लपेटे में सबको ले लेता है, ठीक है। तो ये भाई, ये जो है मल्टीपल रिस्क के लिए ये पॉलिसी ली जाती है, जैसे सिंकिंग, डूब गया, एक्सप्लोजन हो गया, डैमेज इन लोडिंग अनलोडिंग, अनलोड कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं जो कार्गो है उसको, तो डैमेज हो गया, ठीक है। 6 नंबर पे आ गया पोर्ट रिस्क पॉलिसी। पोर्ट रिस्क पॉलिसी में आपको इतना पता ही होगा कि जो आपके शिप्स हैं ये मतलब हर टाइम ही थोड़ा भी उसमें रहेंगे, सी में उतरेंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान जाते ही होंगे। शिप्स जो होते हैं
ये कुछ टाइम तक पोर्ट के साथ बंधे रहते हैं, है ना। तो जब ये बंधे रहते हैं तो उसका भी मतलब डैमेज होने का खतरा होता है ना, पानी से। ठीक है, तो उसके लिए इंश्योरेंस ली जाती है। अगर इन फ्यूचर डैमेज होता है, और इसमें टाइम भी होता है कि बिटवीन उस टाइम के, ठीक है, टाइम पीरियड के कुछ डैमेज या लॉस होती है तो जो इंश्योरर है वो कंपनसेशन प्रोवाइड करवाएगा। कंपोजिट भी हमने फायर इंश्योरेंस में पढ़ा था, है ना। टाइप ऑफ पॉलिसी विच इज़ परचेज फॉर मोर देन वन इंश्योरेंस, अगर आपने मोर देन वन इंश्योरेंस लेनी है तो उसके लिए यूज़ होती है। 8th नंबर पे आता है जी आपका सिंगल वेसल पॉलिसी। सिंगल वेसल पॉलिसी मीन्स एक ये भाई साहब है ऑनर, और इनके पास एक जहाज है, ठीक है, एक ही जहाज है, तो इसमें आपकी सिंगल वेसल पॉलिसी यूज़ होगी, ठीक है। और फ्लीट में क्या होगा, फ्लीट में ये ही भाई साहब हैं, ठीक है। अब इन्होंने, इनके पास कितने हैं, ये भी है, ये भी शिप है, ये भी शिप है, तो मतलब 2-3 रखो आप, ठीक है, ये शिप है इनके पास। तो ये है, तो इस ये आता है यहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ, है ना, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।